चल रहा है। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। हाय गाइस, हमारे पास माइक एक ही है। हमें इसमें एडजस्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी मेट। लव स्टोरी। दोबारा से एक बार बोलें शुरू। वाई मनी रील्स नहीं है दोबारा बार बार बोली जाएगी, ये रैंडम होता है यूट्यूब चैनल ओके, दोबारा। के। तो मैं हूँ पंजाबी और मैं हूँ नेपाली, मैं हूँ दीप्ति और ये मनी। हमारी कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। हम हिंदी में एक दूसरे से बात करते हैं। वो है अमृतसर से, मैं हूँ दार्जिलिंग से। हाँ जी। नॉर्थ के लड़के के साथ नॉर्थ ईस्ट की लड़की कैसे मिले, अभी हम बताते हैं आपको स्टोरी। अगर हम अपना लव स्टोरी अच्छे से डीप में बताएंगे तो काफी टाइम लग सीरीज बन जाएगी। वाओ, सीरीज। और हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, इसमें हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम फटाफट ही बताएंगे। हाउ वी मेट। वी मेट इन पंजाब। आप क्यों आए दार्जिलिंग से इधर पढ़ने पंजाब में? और कोई कॉलेज नहीं मिला आपको? या और कोई जगह नहीं मिली दुनिया में? नहीं, +2 के बाद आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड कॉलेज फॉर माई सेल्फ। मेरा प्लान था मैं कोलकाता में जाऊँ पढ़ने को। फिर मैं दिन भर रिसर्च करती थी कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे ही एक दिन इंटरनेट कैफे में मुझे एक लड़का मिला वहाँ पे। कौन सा लड़का? वो घूमने आया था, दार्जिलिंग घूमने आया था, वो झारखंड से। वो मतलब मेरे पास आके वो बैठ गया था इंटरनेट कैफ़े में। फिर वो मुझे पूछने लग गया कि तुम क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे। तब कैफ़े का ज़माना था ना, तब फ़ोन भी ऐसे पुराना था। अच्छा, इंटरनेट कैफ़े, वैसे चाय वाला कैफ़े नहीं, कॉफ़ी वाला कैफ़े। फिर तुम जाते थे कैफ़े में? इंटरनेट कैफ़े में गए कभी? नहीं, मेरे तो घर पे इंटरनेट होता है। और रिच पीपल, नहीं, हम नहीं, गरीब। rich तो नहीं। हम गरीब। हाँ, फिर हमारे नेटवर्क भी नहीं आता ना पहाड़ों में, फिर हम वहाँ जाना पड़ता है। तो फिर उसने मुझे बोला कि तुम LPU ट्राई करो। फिर मैं बोला LPU क्या है? बोला लवली प्रोफेशनल ये तो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। नहीं, तो अभी बताना पड़ेगा ना। ओके। फिर मैंने देखा, काफ़ी अच्छा था यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा था, अच्छा है ना। तो फिर उनका मुझे कॉल आ गया था बाद में। फिर उन्होंने मुझे कन्विंस भी कर लिया कि ऐसा ऐसा आपका ये कोर्स आपके लिए अच्छा है। फिर हम उनके कॉलेज फेयर में गए। फिर हमें अच्छा लगा। फिर मैंने अपने घर पे कन्विंस करा कि मुझे पंजाब जाना है। फिर मेरे मॉम डैड भी बहुत सपोर्टिव थे, तो मैं पंजाब में आई एंड अप इन पंजाब। ओके। तुम बताओ, तुम क्यों आए? तुम तो हो ही पंजाब से, बट फिर भी वहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेज है। बट वाई डिड यू चूज LPU? मैंने सबकी तरह +2 के बाद मैंने आइल्स करा और मैंने ट्राई करा कनाडा आने का। कनाडा में जाना। तो मेरा रिफ्यूज हो गया तब। नो। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे गैप पड़ रहा है स्टडी, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी कॉलेजेस में मैंने ट्राई करा, कॉल करा, बट मुझे LPU अच्छा लगा। फिर मैं LPU में आया। सो दैट्स हाउ आई केम टू LPU। तो इस तरह से हम दोनों अभी LPU में आ गए। ओके, हमारी एंट्री हो गई है। 2016 बैच। तुम्हारा कौन सा था 2006। कोर्स? मेरा कोर्स था बैचलर ऑफ नहीं। no! पहले मैंने लिया था BSc IT में एडमिशन। और मैं थी, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बड़ी है। वहाँ पे 56 पता नहीं कितने ब्लॉक से, बहुत बड़ा है। मेरा ब्लॉक था 28 ब्लॉक। हमें बायो साइंस में थी, बायोटेक। मेरा शुरू में था 34 ब्लॉक और पास ही था 28 और 34। बट तब हम मिले नहीं थे। बहुत ही टफ था वो। तो मुझे 1-2 हफ्ते में पता लग गया कि मेरे से नहीं होगा। फिर मुझे पता लगा कि वहाँ पे ये फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी के ऐसे कोर्सेज भी हैं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें ज्वाइन करा। और मेरा था BSc ऑनर्स बायोटेक। फिर कोई चेंज नहीं करा। मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। फिर रट्टा मारने में बहुत तेज है, वैसे लल्लू। अब बेइज्जती ना करनी तो नहीं चलेगा यूट्यूब। ये कोई ना मत करो ना। ओके, फिर इधर आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, फिर हम कहाँ मिले थे? ओके, मैं बताती हूँ। हम मिले थे मॉडलिंग में, कि वो भी मॉडल बनने आया था और मैं भी। नहीं, मैं इंडक्शन होता है तो मेरे हाँ, पास इंडक्शन, ना हाँ, 2 लड़कियां आई, बोले कि आप मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करते?
तो मैं क्या हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। उस दिन सैटरडे यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं होता तो मैं उस दिन आया था। सैटरडे के दिन मिले थे हम मैं मतलब? सैटरडे के दिन हाँ, तुमने मुझे देखा मैं था। देखा था आपको, मिले नहीं थे हम। कि मैं कैसे मॉर्निंग में आई थी, मैं मॉल में ऐसे ही घूम रही थी, एक लड़का ने आया, उसने बोला कि आपका फिगर भी अच्छा है, आप अच्छा दिखते हो, आपको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, काफ़ी जाके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी। और मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनना था, मॉडल बनना था। पढ़ाई तो मैंने ऐसे ही करा है। तो फिर मैं सोचा ओके कर लेते। फिर वो मुझे लेके गया था वहाँ पे जहाँ पे तुमने मुझे देखा। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, मैंने भी शायद तुमको थोड़ा हल्का सा देखा क्योंकि तुम थोड़ा डिफरेंट, तुमने शूज़ डीसी पहने थे और डीसी मुझे बहुत अच्छे लगते थे शूज़। हाँ जब आप आए थे अंदर तो मैं क्या हाँ लड़की तो अच्छी है ना, मतलब अच्छी बस सुंदर है। तो ऐसे ही है, सुंदर है, मुझे अच्छे लगे थे तब मैं पहली बार देखा जैसे था। शाहरुख खान ने काजल को देखा ऐसे ऐसे नहीं हाँ हुआ? हुआ था, बहुत गिर गया था मैं। बट फिर एक लड़का आया वो आपको मिला के, तो हमारे ऐसे मैं गांव से आया था तो मुझे लगा कि ये लड़की तो मतलब बहुत ओपन है ऐसे टाइप से, तो मतलब नहीं मैं ओपन हुई थी वहाँ पे आके, मुझे क्योंकि हमारे ऐसे हग्स वगैरह नहीं करते उधर, मैं कभी अपने मॉम डैड को भी नहीं हग तो आप करा एक होगा। लड़के को मिले, मुझे लगा कि उससे फिर मैं वो मेरा क्लासमेट फिर था। मैं और मेरा दोस्त था एक, उसको हमने उसको लड़के को पकड़ा तो यार ओए भाभी तो अच्छी है। बोला नहीं नहीं ये भाभी नहीं है, बोला कि ये मेरी भाभी है, उसका कोई फ्रेंड है और आप उसके साथ थे। उसने हमें ऐसे बोला। मैं बताती हूँ। तो फिर हमने छोड़ दिया कि नहीं ये तो ना पहले ही है किसी के साथ, तो अभी नहीं है ना, बात नहीं बनेगी। फिर मैं बताती हूँ मेरा वो लड़के कौन थे। वो लड़के थे आसाम के। वो जब मैं पहले यूनिवर्सिटी में मतलब आए थे नया नया, तो उनको मैं मिली और हमें मतलब कहाँ मैं पंजाब आई हूँ, आसाम तो फिर भी हमारे पास है, तो मुझे लगा अच्छे चलो दो लड़के अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो हमारे सेम क्लास के थे हम दोनों। तो फिर उनमें से वो लड़का जिसको मैं मिली वो तो मेरा फ्रेंड बन गया था। उसका जो फ्रेंड था दूसरा गुड लुकिंग भी नहीं था, बट वो मेरे पे लाइन मारता था। तो फिर वो मेरे कैसे भाभी भाभी छेड़ता था। मेरे को वो पसंद है। हाँ। और हिमांगा जो वो भी मॉडलिंग में था, जिसने हमें मिलाया, हाँ वो भी हिमांगा, आसाम से। उसको मैंने बोला कि उसने ना इसका फोटो शूट करा था तब, हाँ वो तो मैं बोला कि तुम इसको जानते हो, बोला हाँ। मैं क्या फिर हमारा फोटो शूट ऐसे टाइप, आपको नहीं पता था ना, मैंने उसको बोला है। हाँ इन्होंने प्लान करा था कि इसको तुम जानते हो तो उसको बुलाओ। हाँ, फिर उसने आपको बुलाया हाँ था। फिर मुझे हिमांगा ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी शूट हो जाएगा, उसका भी शूट कर देंगे। तो हम यूनिवर्सिटी में वैसे भी सैटरडे संडे फ्री होते थे। फिर मैंने बोला ओके मैं आ जाती हूँ, फिर मेरा भी फोटोज हो जाएगा। फिर उस दिन हम मिले थे और हिमांगा ने हमारा वीडियो बनाया था, वो आज भी यूट्यूब पे है। हाँ सुकून मिला बाय दीप्ति एंड मनी। हाँ उसने हमसे गाना कुछ और गवाया और फिर वीडियो कुछ और ही सॉन्ग में बना दिया। चलो कोई बात नहीं। उसने फिर हमें बोला चलो तुम दोनों का वीडियो बना देते। फिर हम लोग पहले मिले थे ना। हाँ फिर उसने मुझे नाम पूछा ऐसे ऐसे, फिर उसने बोला कि तुम लोग कुछ भी एक्ट करो, मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, फिर बातें करने का एक्ट करो। फिर ऐसे बातों बातों में उसने मुझे पूछा कि आप सिंगल हो, ऐसे पूछा। तो आपने बोला कि हाँ, मैं क्या वो तो बोल रहा था, लड़का बोल रहा था कि आप उसके ऐसे फ्रेंड तुमने मुझे पूछा था? हाँ पूछा था मैंने। फिर मैंने क्या बोला था? अच्छा हमको सिखा रिया है। आपने बोला अच्छा ऐसे। हाँ अच्छा मैं हैरान, मैं अभी आई हूँ यूनिवर्सिटी में और मैं भाभी भी बन गई किसी का, और वो भी इतने गंदे लड़के का। वो अच्छा नहीं दिखता था बिल्कुल। वो देख रहा होगा वो भी। वो नहीं देख रहा था, वो खुद को डॉन बुलाता था, डॉन। उसका नाम इतना लंबा था, उसने शॉर्ट में अपना नाम डॉन। डॉन, छोटा डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। फिर हमारी फिर तुमने मुझे बोला कि मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, आपने देखा नहीं? तुमने मुझे ऐसे बोला बात हाँ उस मैं दिन। आपको बोला, फिर आपने फेसबुक में मैं मेरा बोला ओ फ्रेंड अच्छा रिक्वेस्ट मैंने देखा एक्सेप्ट नहीं, करा। मैं देखा नहीं, मैं जाके एक्सेप्ट करूँगी, मैंने ऐसे बोला। फिर हम शूट के बाद मैं हिमांगा और तुम कहीं पे कैफे में गए थे खाना खाने। कुछ कैफे में खाना खाने नहीं, कैफे नहीं था, मतलब कैफेटेरिया वहाँ पे हमने नूडल्स वगैरह खाया था। खाना खाया था। हाँ फिर वहाँ पे खाना खाते खाते मैंगो लस्सी हिमांगा पिया ने था, मुझे याद है अभी।
फिर नहीं, मुझे हिमांगा ने बताया कि ये तुम्हें पसंद करता है ऐसे ऐसे। फिर हिमांगा बहुत तारीफ करता था तुम्हारा, बोलता था कि मनी बहुत अच्छा लड़का है ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, मैंने फिर तुम्हारा फ्रेंड रिक्वेस्ट कर जाके एक्सेप्ट करा, फिर हमने बातें करना स्टार्ट करा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, फिर हमारा डिपार्टमेंट अलग था। फिर हमारे ऐसे क्लासेस होते थे और क्लासेस के बीच में जो गैप होता था तब हम मिलते थे, खाना खाते थे। वो बताना है? नहीं, वो मारेंगे घर पे। सस्पेंड वाला। फिर मुझे कुछ बातें हम नहीं बताएंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई ऐसे मत बोलो। नहीं, फिर हम रोज मिलने लगे, फिर हमें अच्छा लग रहा था, मुझे भी तुम अच्छे लग रहे थे। और फिर आपने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे प्रपोज मत करना। इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे प्रपोज मत करना। मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ और बॉयफ्रेंड बनाने नहीं आई हूँ। ऑफिसर बनने आई थी वहाँ पे। नहीं, बात ये था कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे क्योंकि है भी पंजाबी और मैं कहाँ नेपाली। और फिर हमारी शादी होगी भी कि नहीं, मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना आपके वहाँ शादी कैसे होती है ये बताओ जरा। हमारी भाग की शादी होती है। हाँ, मैं तो हैरान हो गया, इनके वहाँ भाग की शादी होती है। और अरेंज मैरिज उनकी होती है जिनको कोई मिलता नहीं, पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे भाग के शादी होती है और 3 दिन आप भाग के कहीं पे जाओगे, फिर 3 दिन बाद ये क्यों बात कर रहे हैं हम अपना लव स्टोरी बता रहे हैं, हम अपना बैकग्राउंड नहीं बता रहे। डिवर्ट हो गया थोड़ा। फिर हम रोज मिलने लगे। फिर हाँ, मैंने बोल दिया था मुझे प्रपोज मत करना। फिर हम मिले थे अगस्त 15 को हमारी वीडियो बनी थी जो पहले हिमांगा ने, जब पहली बार हम 15 को मिले थे। और उसके बाद फिर हम रोज़ मिलने लगे कॉलेज में, बीच में क्लासेस के बीच में भी, और हम बातें वगैरह करते थे। मैं सुबह जल्दी आ जाता था मिलने के लिए मुझे। और ये निकलती नहीं है हॉस्टल से। कितना लेट कर देते थे आप? पानी लेके आते, प्यास लग गई। ओके, मतलब पागल थे तुम। हाँ, मैं पागल था। मतलब नहीं, इसने मुझे बोल दिया था कि हम फ्रेंड्स ही हैं, तो मैंने ज़्यादा एज अ फ्रेंड ही बात करा मैंने। हाँ, फिर हम पहली आउटिंग में निकल रहे थे अक्टूबर 10 को। फिर मैंने सोचा कि चलो बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, रिलेशनशिप में खुद। चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो बॉयफ्रेंड में। वाह ये आज मुझे भी आज ही पता लगा कि चलो बना लेते। चलो अभी मतलब रिलेशन में आ जाते, सबको बताते। वैसे भी घूम तो रही हूँ, हम ऐसे लोगों को तो लग ही रहा था ना हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है ही, क्योंकि मैं किसी के साथ तो नहीं घूमूंगा, बस तुम्हारे साथ। हाँ, फिर हम रिलेशन में आए 10 अक्टूबर 2016 को। हाँ, अब मिले थे अगस्त 15 को। ऑलमोस्ट 2 महीना लगाया, बातें करा, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे सारा कुछ जाना। हम हो गए, अभी रिलेशनशिप में आ गए, अभी हम बन गए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। फिर अभी मेरा 3 साल का कोर्स था और तुम्हारा उसका 4 साल का था फोटोग्राफी, और मेरा बायोटेक था 3 साल का। फिर अभी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा गया। 3 साल हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, हमने साथ में रहे। मैं उसके घर भी गई, मैंने पंजाब घुमा, मैंने गांव घुमा, और सब कुछ बहुत अच्छा था। बट अभी 3 साल के बाद फाइनली ख़त्म हो गया था हमारा स्टडी, तो फिर मैं वापस जाना था। हाँ, इसका 2019 में ख़त्म होना था। हमारे वो तो हम तुम्हारे घर वालों को कैसे मनाए ये भी तो पूछते। हाँ, मैं बताती हूँ पहले कि मेरा कैसा हुआ था। मैं जब फिर पंजाब से छुट्टियों में मैं घर गई थी, मैं ऐसा है कि मैं घर वालों को सारा कुछ बात बता देती हूँ। हाँ, ये तो छोटी बात बताती रोज ना फोन करके, जो भी छोटी बात मॉम डैड को पहले बता देती थी मैं। तो मैं पेट में बात नहीं रख सकती। फिर मैं घर पे गई, मैं मनी से बात करी थी वीडियो कॉल पे। फिर डैड ने भी बात करा तुमसे, तो मेरे डैड ने मेरे को पूछा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड। मैं बोला बॉयफ्रेंड है। बोला कि बीच में गैप नहीं है। मैं बोला नहीं, गैप नहीं है, बॉयफ्रेंड है वहाँ। फिर मुझे स्टोरी बताओ क्या हुआ था। मैं फिर ऐसे बोला था कॉलेज में ऐसे होता है, सब लोग लाइन मारते हैं और ऐसे होना चाहिए एक बॉयफ्रेंड, फिर कोई लाइन नहीं मारेगा, इसलिए हमें कॉलेज में एक चाहिए होता है। अगर हम कोई हमारा ख्याल रख रहा है तो फिर अच्छा है ना किसी एक के साथ घूमना, तो नहीं तो सब लोग ऐसे लाइन मारते रहते। अच्छा, एज अ बॉडीगार्ड रखा आपने मेरे को।
अभी कुछ तो एक्सप्लेन करना था ना घर पे, फिर मैंने ऐसे बोला हाँ ऐसे मेरा हुआ था। तुम बताओ अभी अपना। अरे हमारे तो ऐसे नहीं बोल, मैं तो बहुत मतलब हाँ मन इतना डरता था जब हम पहले बाद में हॉस्टल में रहते थे और हम बहुत कॉल पे बात करते थे ना, यूनिवर्सिटी में तो मिले ही थे। तो उसके बाद घर मैं जाते डरता जाते था अगर- बस में डरता नहीं था मतलब। सुनो ना, बस में भी तुम ऐसे बात करते करते जाते थे और घर पे भी बात करते, कभी कभी बात करते करते कॉल ही काट देता था बीच में ही। मैं तो मॉम आ गए थे ऐसे, मॉम आ गए थे ऐसे बोल देते। मैं इतना डर कि कॉल ही काट दिया बीच में। मुझे डर लगता था घर वालों से। फिर जब हमारा पहले दिन हम मिले, हमारा वीडियो देखा तो मेरे डैड ने भी देखा, बोले ये तो आसामी से लगती है मुझे। मैं नहीं, बट उस साइड वाली नॉर्थ ईस्ट की है। बोला हाँ, डैड मेरे आर्मी में थे तो उनको ज़्यादा पता था, रिकॉग्नाइज कर लेते थे वो। तो फिर उसके बाद डैड ने बोला कि मेरी इससे बात करवाओ। फिर मैं इसको बोला कि मेरे डैड बात करना चाहते हैं आपसे। फिर मेरे डैड ने कॉल पे बोला कि कोई नहीं, आपका शादी करवा देंगे। पहले ही ऐसे बोल दिया हाँ मेरी बात हुई थी डैड से। कोई नहीं, आपका शादी करवा देंगे, आप अपना पढ़ो पहले, फिर शादी भी आपका हो जाएगा। और मेरे डैड ने इसको इनवाइट भी करा था दिवाली में कि घर पे आओ। फिर मैं गई नहीं। फिर मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगा था कि अभी अभी बॉयफ्रेंड बना ही है, फिर ऐसे घर जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। और कहाँ पंजाब में, फिर मैं ऐसे सोचा, फिर मैं गई नहीं थी। नहीं तो मैं डैड से मिल पाती। फिर 2 महीने बाद फिर दिसंबर में डैड का डेथ हो गया। फिर बट इसने मेरा बहुत साथ दिया उसमें, जब बहुत साथ दिया इसने मेरा उसमें। तो फिर हमने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अपने रिलेशन में भी ऐसे। तो तुम कॉलेज भी छोड़ने वाले थे ना कि अभी डैड तो नहीं हाँ, मैं कॉलेज छोड़ने वाला था क्योंकि मेरा आर्मी में बोल रहे थे कि मुझे जॉब मिलेगा, पर मुझे मिला नहीं। मैंने ट्राई करा। अभी हम बैक वहाँ आते पे हैं। थे बैक। हम अभी हमारा 3 साल हम खत्म हो गया अपने- था। हाँ। हाँ फिर मुझे मनी ने आइडिया दिया कि मैंने तो अपना कोर्स के बाद कनाडा आना ही है, तो आप भी चले जाओ कनाडा, ट्राई करो। फिर मैंने सोचा बट मेरा तो इतना पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी कनाडा जाने के लिए। फिर उसने मुझे बोला कि मैं सपोर्ट करूँगा, आप अगर ट्राई करोगे तो मैं हूँ। फिर उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मुझे आइल्स में भी मुझे क्लासेस छोड़ने जाते थे बाइक में, और पढ़ाया भी, प्रैक्टिस भी कराया। फिर 1 महीने में आइल्स भी अच्छा हो गया। फिर ये कनाडा आ फिर गई। मैं कनाडा आ गई। फिर मुझे पता था 1 साल बाद तो मनी भी आ ही जाएगा, इतना नहीं टाइम लगना था। फिर उसने भी आना था। फिर तब कोविड आ गया। 2.5 years फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। फिर मैं 2022 में आया इधर है ना। मैं 2019 में कनाडा आ गई थी। फिर मनी आया 2022 में। फिर हम दोबारा मिले। फिर हम अभी अभी तक हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर अभी हमारा ऐसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बस हमने यही बताया था कि हम कैसे मिले। और अभी हमें ये लोग बहुत पूछते हैं कि शादी कब करोगे, तो अभी हम हाँ लोगों को क्या हम मैरिड है क्या है ये भी पूछते। मतलब अभी हम मैरिड नहीं है, लिव इन में है। और हमारे घर पे पता है हमने शादी करना है। बस यहाँ पे कनाडा का सारा एक बार डन हो जाए, फिर काम उसके पीआर बाद वगैरह हम सब कुछ ठीक हो जाए, फिर हम घर जाएंगे। घर जाएंगे, वहाँ पे शादी करेंगे फिर अच्छे हमारे से। शादी दो टाइप की होनी है, एक पंजाबी है, एक पहले इधर जाऊंगा मैं, दार्जिलिंग स्टाइल में होगी। हमारे नेपाली स्टाइल में एक शादी होगी। एक फिर पंजाबी स्टाइल में शादी होगी। गो बल्ले बल्ले। अभी कि हम बस हम प्लान करें नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर हम जा। नेक्स्ट तो काफ़ी लेट हो जाएगा वैसे। अभी हम मैं Maybe 27 की हूँ, और नहीं इस बार मैं 28 की होने वाली हूँ जुलाई में। तुम 29 की, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। बट अभी और अभी हमें कितने साल हो गए रिलेशन में? 9 साल हो जाएगा अक्टूबर 10। हाँ, मैं लकी हूँ मुझे आप मिले। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम। ओके गाइस, दिस इज आवर लव स्टोरी। और आगे हम और भी व्लॉग बनाएंगे। आप लोग हमें आइडिया दो कि हमें किस बारे में बात करनी चाहिए। तो पहला हम वैसे बिहाइंड द सीन भी बना रहे हैं, वो भी हम अपलोड करेंगे। बट पहला हमने सोचा कि हम लव स्टोरी तो स्टार्ट करें, क्योंकि हम जब टिकटॉक में भी लाइव आते हैं बहुत सारे लोग
यही पूछते हैं और हम लोग इतनी बारी हम लोगों ने स्टोरी बता दिया है। और अभी हम बोल दिया करेंगे कि हमारा ब्लॉग देखो। हाँ, हमारे यूट्यूब व्लॉग देखो। ओके, आई होप यू गाइस लाइक आवर स्टोरी। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।